जो हमारा जो चल रहा था रीजनिंग एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, किसके लिए चल रहा था? एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो हमारा बेस चल रहा था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है रीजनिंग जो हम पढ़ रहे हैं, रीजनिंग हमारा जो दो पार्ट हमने पढ़ लिए, तीसरा आज पार्ट हम पढ़ रहे हैं कि किस किस टाइप के उस पर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आज तक हमने जो पढ़ा है दो क्लास में, आज उस पर डिस्कस करेंगे किस प्रकार के किस किस टाइप के उस पर क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो रीजनिंग हम पढ़ रहे हैं ये कौन कौन सा एग्जाम के लिए यूजफुल होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूजफुल फॉर एसएससी। एसएससी को जो एग्जाम होते हैं, एसएससी 10+2 ले लो, एसएससी जीडी ले लो, एसएससी जेई ले लो, तो इन सब एग्जाम के लिए और भी एसएससी के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, उनमें भी ये पूछा जाता है। इसी के साथ बैंक के जो जैसे आईबीपीएस बैंक है, एसबीआई बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, तो ये जो बैंकिंग के जो एग्जाम है उनके अंदर भी रीजनिंग आती है। इसी के साथ में पटवार के एग्जाम है, उसमें रीजनिंग आती है। इसी के साथ में रेलवे के अंदर एनटीपीसी और ग्रुप डी जो हमारा मेन मकसद है, ये टारगेट है। पटवार के अंदर भी ये जो अल्फाबेटिकल सीरीज पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज पूछे जाते हैं, किस प्रकार से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आज हम डिस्कस करते हैं कि किन कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट थर्ड की आज हम चर्चा कर रहे हैं, अल्फाबेटिकल सीरीज पार्ट थर्ड, यानी अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित जो पार्ट थर्ड है उसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, मिस्टेक क्या है? MISTAKE मिस्टेक में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं, कितने युग्म हैं जिनके बीच ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेटिकल सीरीज हमें पता होनी चाहिए कि किस प्रकार से बनती है। तो हम यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन दे रखा है 1, 2, 3 और 4 से अधिक। मैं इसको 4 लिखता हूँ, 4, ठीक है। अगर पांचवा ऑप्शन दे तो 4 से अधिक, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या लिया, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमने लिख ली अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है दोस्तों। ये तो आप सभी को आता है। अब इसमें हम देखेंगे मिस्टेक क्या है, MISTAKE मिस्टेक क्या देखेंगे, मिस्टेक। अब मिस्टेक के अंदर जो नंबर्स हैं दो युग्म बनाएंगे और युग्म के बीच में हमने देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर आ रहे हैं और ये हमारा जो वर्ड है या जो शब्द है इसके अंदर कितने अक्षर आ रहे हैं। अगर वो सही आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, वो हमारा राइट युग्म बन रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग युग्म बन रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एम और आई को देखेंगे सबसे पहले। तो एम कहाँ पर है, ये रहा देखो दोस्तों, और आई कहाँ पर है, ये। तो यहाँ पर देखो 1, 2, 3 इसके अंदर शब्द हैं, यानी 1, 2, 3 शब्द आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक भी शब्द इनके बीच में नहीं है। तो एम आई क्या नहीं बनेगा, आपका युग्म नहीं है। एम आई क्या है, आपका युग्म नहीं बनेगा, ठीक है। इसी के साथ में अब आगे चलते हैं, हम आई को छोड़कर किसमें, एम और एस के बीच में बना के देखते हैं। तो एम तो हमारा ये रहा और एस ये रहा, तो इनके बीच में 5 अक्षर आते हैं। कितने अक्षर आ रहे हैं, 5 अक्षर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर देखो ओनली 1 अक्षर है इनके बीच में। कितना अक्षर है, 1। तो ये भी युग्म नहीं बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये युग्म नहीं बन रहा है। आगे हम चलते हैं एम और टी। एम और टी को, तो एम और ये यहाँ पर टी, इनके बीच में 6 अक्षर आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 6 अक्षर, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो ये भी युग्म हमारा नहीं बनेगा। तो इसी के आगे हम आगे चर्चा करते हैं, एम और ए के बीच में युग्म बनाते हैं। एम और ए को देखते हैं, तो एम हमारा ये रहा और ए ये रहा, तो इसके बीच में बहुत सारे अक्षर हैं, जबकि यहाँ पर कितने अक्षर आ रहे हैं, सिर्फ 3 अक्षर आ रहे हैं। कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं। तो ये भी युग्म नहीं बनेगा। उसके बाद एम और के बीच में देखते हैं,
तो एम ये रहा हमारा और के हमारा ये रहा, तो इनके बीच में कितना अक्षर है, यहाँ पर एक है, कितना अक्षर है, एक, और जबकि यहाँ पर कितने अक्षर हैं, चार अक्षर है, तो ये भी हमारा युग्म नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं एम और ई के बीच में। तो एम हमारा ये रहा और ई ये रहा, तो इसके बीच में देखो कितने सारे अक्षर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 5 अक्षर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 7 या 8 अक्षर आ रहे हैं, तो ये भी हमारा युग्म नहीं बनेगा। तो ये हमने एम के साथ में जितने भी थे उनको देख लिया। अब एम को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, एम को बाहर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे आई और एस के बीच में। तो आई और एस के बीच में देखो यहाँ पर एक भी अक्षर नहीं है आई और एस के बीच में, जबकि यहाँ पर आई और एस के बीच में कितने अक्षर हैं, बहुत सारे अक्षर हैं, तो ये भी युग्म नहीं बनेगा। उसके बाद में आई और टी, तो आई ये रहा और टी ये रहा, तो यहाँ पर भी ये युग्म नहीं बन सकता। ठीक है, उसी के साथ में आई और ए के बीच में देखते हैं हम, और आई ये रहा और ए ये रहा, तो इसके अक्षर, इसके बीच में कितने अक्षर हैं, लगभग 7 अक्षर हैं, जबकि यहाँ पर कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी युग्म नहीं बनेगा। आई और के के बीच में, तो आई ये रहा और के ये रहा, तो इनके बीच में अक्षर कितना है, 1, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 3, तो ये भी युग्म नहीं बन रहा है। अब हम देखते हैं आई और ई के बीच में, तो आई ये रहा और ई ये रहा, तो आई और ई के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 3, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, 4 अक्षर आ रहे हैं, तो ये भी युग्म नहीं बनेगा। तो आई के साथ भी कोई युग्म नहीं बन रहा है, आई के साथ में भी कोई युग्म नहीं बन रहा है, तो इसको भी क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल आउट कर देंगे, बाहर कर देंगे। दोस्तों इतना समझ में आया कि नहीं है? अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं, किस प्रकार से मैंने समझाया है। इसी के आगे हम बात करते हैं एस और टी के बीच में। अब यहाँ पर देखो एस और टी, तो एस ये रहा और टी ये रहा, देखो इनके बीच में एक भी अक्षर नहीं है और यहाँ पर एक भी अक्षर नहीं है, तो एक युग्म हमारा बन चुका है। ठीक है दोस्तों, एक युग्म यहाँ पर बन चुका है। आगे देखते हैं एस और ए के बीच में, तो एस ये रहा और ए ये रहा, तो बहुत सारे शब्द देखो अंग्रेजी वर्णमाला में बहुत सारे शब्द हैं, जबकि यहाँ पर क्या वर्ड आ रहा है, एक आ रहा, तो ये युग्म नहीं बनेगा। उसके साथ में अगर बात करते हैं एस और के, एस और के बारे में, तो एस ये रहा हमारा और के कहाँ पर है, ये रहा, तो इसके बीच में देखो कितने वर्ड आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 2 वर्ड हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। एस और ई भी नहीं बनेगा, क्योंकि ई ये रहा और एस ये रहा, तो ये हमारे क्या है, बहुत सारे शब्द आ रहे हैं इनके बीच में। ठीक है, तो ये नहीं बनेगी। तो एस और के के बीच में, एस ये रहा हमारा और के ये रहा, तो इनके बीच में देखो यहाँ पर कितने सारे वर्ड आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने होने चाहिए, 2, तो ये भी नहीं बनेगा। एस और ई के बीच में देखते हैं, तो एस और ई ये रहा, तो इनके बीच में देखो कितने शब्द आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 3। एस के साथ में कितना पेयर बना है, एक पेयर बना है, कितना बना है, एक पेयर बना है। अब इनको नेगलेक्ट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं टी और ए के बीच में, तो टी ये रहा हमारा और ए ये रहा, तो इनके बीच में देखो कितने सारे शब्द हैं, कितने सारे शब्द हैं, जबकि यहाँ पर कितने हैं, एक भी नहीं है, तो ये नहीं बनेगा पेयर। इसके साथ में टी और के बीच में, तो टी ये रहा और के ये रहा, तो इनके बीच में कितने शब्द बहुत सारे हैं, तो जबकि यहाँ पर क्या है, एक ही वर्ड है, तो ये भी नहीं बनेगा। टी और ई के बीच में, टी और ये रहा ई, तो इसके बीच में देखो कितने सारे शब्द हैं, जबकि यहाँ पर 2 शब्द हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर टी को क्या कर देते हैं, हम नेगलेक्ट कर देते हैं, टी के साथ कोई युग्म नहीं बना है। अगले हम बात करते हैं ए और के बीच में, तो ए ये रहा और के ये रहा, तो इसके साथ में कितने शब्द हैं, देखो इतने सारे शब्द हैं, जबकि यहाँ पर एक भी शब्द नहीं है, तो ये युग्म नहीं बनेगा। ए और ई, तो ए ये रहा ई ये रहा, इसके बीच में 3 शब्द हैं, जबकि यहाँ पर कितना है, 1 है, तो ये भी युग्म नहीं बनेगा। तो ए के साथ में भी कोई युग्म नहीं बन रहा है। लास्ट हम देखते हैं के और ई के बीच में, तो के ये रहा और ई ये रहा, तो इसके बीच में 1 2 3 4 शब्द आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर एक भी नहीं है, तो इनके बीच में भी कोई युग्म नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही युग्म बनता है एस और टी के बीच में, जो कि इसका राइट आंसर क्या जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक ही युग्म इसके अंदर बनेगा। अगला हम बात करते हैं टाइप सेकंड की। तो दोस्तों ये आपको, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। इसके आगे हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन,
प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके ESDO से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार से हमें अक्षर दे देंगे, अल्फाबेटिकल अक्षर दे देंगे और उनसे पूछेंगे कि कितने इससे अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 दे रखे हैं, कौन सा, ई दे रखा है, एस दे रखा है, डी ओ दे रखा है। तो इससे कितने अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा डी से, मान लो डी से स्टार्ट करते हैं हम, तो डी ओ ई एस, तो एक तो बन रहा है डी ओ ई एस, एक वर्ड तो ये बन रहा है, ठीक है। और दूसरा हम बात करें डी ओ एस ई, डी ओ एस ई, डोज। और देखो कोई ऐसा वर्ड बन रहा है जैसे ओड एस डी ई, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। डी एस ई ओ, ये भी नहीं बनेगा। एस डी ओ ई, ये भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखें ओ डी एस ई, तो ये भी नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये अर्थपूर्ण शब्द इससे कितने बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 बन रहे हैं, डज और डोज। क्या बन रहा है, डज और डोज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो ये चीजें आपके कॉमन सेंस से देखना है कि कितने इसके अंग्रेजी के जो अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं, ये हमें उसके अपने माइंडसेट से क्लियर करना है किस प्रकार से इसे 2 वर्ड बन रहे हैं, 3 वर्ड बन रहे हैं, 4 वर्ड बन रहे हैं। तो इन अक्षर से हमने देखा कि कितने इसके अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 अर्थपूर्ण शब्द बन रहे हैं। क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं। टाइप 3 क्या है, देखो, यदि शब्द फ्लाइंग के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में लिखा जाए, क्या लिखा जाए, फ्लाइंग को अंग्रेजी वर्णमाला जैसे ABCD के अनुसार इसको लिखा जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति वही रहेगी जो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला हमारी ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पर FLYING, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इस वर्ड में से, इस शब्द में से अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा शब्द पहले आ रहा है। देखो F हमारा ये रहा, L कहाँ पर है, ये रहा, और Y कहाँ पर है, ये रहा, और I कहाँ पर है, ये रहा, और N ये रहा, और G कहाँ पर है, ये। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, F आ रहा है। सबसे पहले क्या आ रहा है, F, यानी FLYING। तो सबसे पहले इसमें भी F है, तो हम भी क्या लिख रहे हैं, F। उसके बाद में क्या आएगा अंग्रेजी वर्णमाला में, G आएगा। इसमें देख के लिखो, G आएगा, उसके बाद I आएगा, उसके बाद L आएगा, उसके बाद N आएगा, उसके बाद Y आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो L की जगह रिप्लेस क्या हो गया, G, Y की जगह I आ गया, I की जगह L आ गया, ठीक है, और N की जगह क्या है, N। एक तो हमारे पास ये बन रहा है और एक ये बन रहा है, मतलब जो हमारा वर्ड था उसके अंदर जहां पर F था वहीं पर F आया, और जहां पर N था वहां पर ही N आया। तो इसके आंसर कितना हो गया, 2। तो 2 जो वर्ड है, 2 जो अक्षर हैं उनका जो साइज, उनकी जो स्थिति है वो परिवर्तित नहीं हो रही है। तो टाइप 3 जो है वो इस तरीके से पूछा जा सकता है। अगला जो टाइप 4 की मैं बात करता हूँ, यहाँ पर देखो, ये बहुत से एग्जाम क्वेश्चन, मैं टाइप क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट होता है, बड़ा पार्ट होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, क्योंकि ABCD है, ABCD पे कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, NTPC, ग्रुप डी या बैंक और SSC वगैरह में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो हम टाइप ऑफ क्वेश्चन की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो हमने 3 टाइप के क्वेश्चन की चर्चा यहाँ पर की है। अगला 4th जो टाइप है हमारा वो क्या है, शब्द इंटरमीडिएट के पहले, चौथे, 8वें और 11वें अक्षरों में से प्रत्येक का केवल एक ही बार उपयोग करके कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाए जा सकते हैं। तो सभी का हमें क्या करना है, एक ही बार उपयोग करना है। तो पहला अक्षर देखो, पहला अक्षर कौन सा हो गया, I। तो पहला अक्षर हमने यहाँ पर लिख लिया I।
उसके बाद क्या पूछा है चौथा, 1 2 3 4, 4 ई, आई के बाद में ई। उसके बाद में पूछा है हमारे पास आठवां, तो 4 5 6 7 8, आठवां कौन सा हो गया डी। उसके बाद में पूछा है 11वां, तो 11वां कौन सा हो गया 8 9 10 11 टी। तो ये हमारे पास चार अक्षर हमने ले लिए। ठीक है दोस्तों, चार अक्षर हमने ले लिए और चारों अक्षर से हम क्या बनाएंगे कि कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन सेंस यूज करना है अगर आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी भी अच्छी है तो यहाँ पर देखो टी को लेते हैं, तो टी आई ई डी टाइप। ठीक है, एक और बन सकता है टाइप TIDE टाइप, जो कि एक डिटर्जेंट होता है और ये इसका मतलब होता है थकान। ठीक है, इसी के साथ में EDIT एडिट, एडिट यानी रफ करना, एडिट यानी रफ करना होगा। ठीक है, उसी के साथ में एक और अर्थपूर्ण शब्द बनता है, एक और शब्द बनता है DIET डाइट। क्या बनता है डाइट, क्या बन गया डाइट, DIET डाइट। तो तीन ये बन गए और चौथा क्या बन गया ये, इस तरीके से हमें। और इसके अलावा कोई शब्द आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरे को सर ये अर्थपूर्ण शब्द लग रहा है इसके अंदर, तो मैं उसका आंसर आपको जरूर बताऊंगा। ये हमने चार इसमें शब्द बनाए अर्थपूर्ण शब्द, इनके अलावा कोई अक्षर अर्थपूर्ण शब्द इसका नहीं बनता है। तो ये इस तरीके से इसके चार अर्थपूर्ण शब्द हुए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है, ये जो हम मेहनत कर रहे हैं, ये आप ही लोगों की बदौलत हो पाएगी, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ोगे तो ही मेरे को क्या आएगा, पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, आनंद आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो जुड़ सके हमारे चैनल से और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।